नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रतिशत की पार्ट नंबर दूसरा लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 7 kg का कितने प्रतिशत 28 ग्राम है। ठीक है, और दोस्तों ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। इसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम। ये kg है और ये ग्राम है। ठीक है, हमें पहले क्या करना है, इस kg को इस ग्राम के बराबर बना देना है, या इस ग्राम को इस kg के बराबर बना लेना है। हमें पता है 1 kg कितना होता है, 1 kg कितना होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो 7 kg कितना वो हो गया, 7000 ग्राम के बराबर हो गया। हमें पूछा ये 28 ग्राम, अब दोनों हमने बराबर कर दिए, यहाँ पे कर दिए। ये 7000 ग्राम हो गया और ये 28 ग्राम है। ठीक है, और 28 ग्राम ही पूछा है 7000 ग्राम का। ठीक है, हमने लिख दिया 28 इंटू 100 अपॉन 7000। ठीक है, ये दो जीरो से दो जीरो चली गई, 7 चौक 28 और बची ये जीरो, इसका एक पॉइंट यहाँ पे लग गया। ठीक है, आंसर आ गया आपका 0.4, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि यदि ए का 16% बी के 8% के बराबर है तो ए का 40% पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ए का 16%, मतलब ए का मतलब मल्टीप्लाई 16%, 100 इज इक्वल टू बी के 8% के बराबर है, मतलब 100। ये 100 से ये 100 चला गया। ठीक है, अब इस बी को अब हम करेंगे, ये वाला बी है, ये बी है, इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे और इस 16 को यहाँ पे भेज देंगे, इज इक्वल टू के पार भेज देंगे। ठीक है, इस अब हो जाएगा ए अपॉन बी हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 8/16। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, ये 16 नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये अब आपको पता चल गया, ये 8 से चला जाएगा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, मतलब क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ पे हमें पता चल गई। ठीक है, और इस ए की वैल्यू हमें पता चलेगी 1 और बी की वैल्यू हमें पता चलेगी 2। ठीक है, तो ए का 40%, मतलब ए का जो 1 है इसका 40% कितना होगा, यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, 40% कितना हो जाएगा, 2 और 5, मतलब 2/5 है, 2/5 है। ये 2/5 है। ये बी का कितना प्रतिशत है? ठीक है, बी का कितना प्रतिशत है? ठीक है, ये लिखा हुआ है ना ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस में आंसर देखिए, ऑप्शंस में आंसर देखिए। ठीक है, बी की वैल्यू है 2, हमने यहाँ पे लिख दिया 2/5 और मल्टीप्लाई 2 इंटू 100। ठीक है, 2 से 2 चले गए, 5 दूनी 10, 20, मतलब बी का कितना है, 20% है, 20% हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है तो परिणाम स्वरूप पुनः संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें बोला है कि जो मान लिया हमने, हमारे पास है एक्स संख्या है। ठीक है, इसमें हमने 75% में, इसके 75%, मतलब इसके 75% में हमने किया 75% निकाल लिया, ये अब इसका 75% आ गया, और इसमें हमने क्या किया, 75 ही जमा कर दिया, तो वो संख्या खुद आ गई। मतलब वो संख्या हमने कौन सी मानी थी, एक्स। बस सिंपल हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 75x हो गया, मतलब इसका, इस 75 को हम इस साइड ले रहने दो। अच्छा, हम क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 75x अपॉन 100 प्लस 7500 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो है इस 100 को इस x के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75x प्लस 7500 और इज इक्वल टू 100x। ये हो गया। दोस्तों अब क्या करना है, इस 100x को इस इक्वल टू के पार लेकर आना, और इस 7500 को इस इक्वल टू के पार लेकर आना, क्योंकि x की साइड, x वाले हम एक साइड लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 75x, साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये प्लस का यहाँ पे आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस 100x हो जाएगा, और इस इक्वल टू के पार जाकर ये 7500 है, ये भी माइनस का 7500 हो जाएगा। ठीक है, अब 75 और -100 में हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या क्या हो जाएगा, -25, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस लगा हुआ है। -25x इज इक्वल टू -7500। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट गया, मतलब प्लस हो गया ये दोनों, क्योंकि माइनस यहाँ पे भी माइनस था और यहाँ पे भी माइनस था। ठीक है, और x की वैल्यू चाहिए हमें, x इज इक्वल टू 7500 अपॉन 25, 5 तियाँ 25 तियाँ 75, मतलब इसका आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई हमें, 300।
दोस्तों वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि रहीम, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है तो श्याम रहीम से कितने प्रतिशत कम कमाई करता है। ये इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सोल्यूशन है इसका, ठीक है। इसमें फार्मूला लगेगा दोस्तों, इसका फार्मूला याद कर लेना आप। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा, x इंटू 100। और यहाँ पे कम कम पूछा है, मतलब कम पूछा है तो हमें क्या करना है, 100 से प्लस कर देना है, क्योंकि कम पूछा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर ज़्यादा पूछा होता तो हम यहाँ पे माइनस कर देते, ठीक है। एक्स ये है एक्स, ठीक है, ये क्या एक्स है, तो एक्स यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूले के अनुसार 25 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 125, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10 मतलब 20। इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक संख्या को पहले 10% से तथा फिर 20% से बढ़ाया गया, उस संख्या का कुल मान कितना हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, पहले इस संख्या को 10% और फिर 20% से बढ़ाया गया, ठीक है, बढ़ा दिया। जैसे हमने मान लिया इसका 10% बढ़ा दिया, ठीक है, जमा फिर 20% बढ़ा दिया प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100, क्योंकि बढ़ाया है, दोनों साइड बढ़ाया हुआ है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 10 और 20 कितने हो जाते हैं, 30, जमा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 32%। वेरी सिंपल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। पहले उसने क्या किया, 20% कम कर दिया, 20% कम कर दिया और उसकी कितनी बढ़ गई, संख्या बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, +20 हो गया, ठीक है। फिर क्या करना है, ठीक है दोस्तों, फिर माइनस लिखना है, क्योंकि ये -20 इंटू ये वाला 20 यहाँ पे लिख देना अपॉन 100, ठीक है, कि परसेंट का लगा हुआ है, प्रतिशत का लगा हुआ है, ठीक है, प्रतिशत का लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई, ठीक है, चली गई, और 20 में से 20 चली गई क्योंकि कट हो गया, हमें बचा है -4, मतलब माइनस में चली गई, इसका मतलब इसको हानि हुई, ठीक है, हानि हुई है, तो मतलब हानि का मतलब कमी हुई है, ठीक है। कितनी हुई है, माइनस में, -4, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वस्तु के मूल्य में, इसमें इस क्वेश्चन में क्या, एक वस्तु के मूल्य में 25% गिरावट आती है और मूल्य को बनाए रखने के लिए वर्तमान मूल्य में कितनी बढ़ोतरी करनी होगी, ठीक है। कितनी बढ़ोतरी, मतलब ये बढ़ता हुआ है, वे वही क्वेश्चन लगा हुआ है, x मल्टीप्लाई 100 अपॉन, ये बढ़ोतरी हुई है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे x हमारे पास 25 है, 25 इंटू 100 हो जाएगा अपॉन 75 हो जाएगा, ठीक है। 100 में से 25 गए तो 75 आ जाता है, ठीक है, 25 यहाँ 75 और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 33.1/3%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है हमारे पास, एक संस्था में 2010 से 30% कर्मचारियों को अलग जगह पर तबादला होता है, ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका तबादला हुआ, ठीक है। 2010 है, इसमें कुल कर्मचारी कितने, 2010 है, इसका सिंपल है, इसका 30% निकाल लेना आपने, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 3 एकम 3 जीरो, 3 दूनी 6, मतलब 603 बंदों की हो गई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 19 नंबर का क्वेश्चन है। आज हम 20 क्वेश्चन तक विद्यार्थियों में, यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के और 504 लड़कियां हों तो लड़कियों की संख्या बताइए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बड़ा ही सिंपली तरीके से हम करेंगे। इसमें बताया 70% लड़कियां, टोटल कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है, 70 तो लड़के हो गए, मतलब बची कितनी लड़कियां, कितनी बची, माइनस कर दी हमने 30, इसका मतलब 30% क्या है, लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कियां हैं, ठीक है। और यही 30% लड़कियां कितनी हैं, 504, ठीक है, 504, ठीक है, मतलब ये 504 है, वो है 30% के बराबर है, ठीक है।
जीरो से ये जीरो चली गई, 3 एकम 3 2 3 6 18 और 3 अट्ठे मतलब 1680 टोटल बच्चे हैं। ये हमें आ गया टोटल बच्चे 1680। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, ये टोटल बच्चे हैं और हमें गर्ल्स दी हुई हैं 504, गर्ल्स यहाँ पे दी हुई हैं 504। और हम अगर टोटल बच्चों में गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो हमें आ जाएगी बॉयज़ की वैल्यू आ जाएगी, बॉयज़ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें हम माइनस किया 6 और 7। ठीक है, 6 7 और 1 1, इसका क्या आंसर हो जाएगा 1176। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1176 है। ठीक है दोस्तों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब को बेच देता है और अभी भी उसके पास 420 सेब हैं। शुरू में उसके पास कितने सेब थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वैसे ही होगा दोस्तों, क्योंकि उसके पास 40% सेब को बेच दिए उसने। ठीक है, फिर कितने बचे हुए हैं उसके पास, मतलब 60% बचे हुए हैं। ठीक है, 60% बचे हुए हैं और 420 सेब भी बचे हुए हैं। ठीक है, ये 60% है और ये बिना प्रतिशत वाला है। तो हमें है ना, शुरू में उसके पास टोटल पूछा, मतलब टोटल कितने थे उसके पास। ठीक है, टोटल निकालना है। 420 इसके पास अभी भी बचे हुए हैं, मल्टीप्लाई 100 और अपॉन 60, वेरी वेरी सिंपल। 7 मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर, 700 आंसर हो जाएगा। चलिए आपके लिए बोनस क्वेश्चन है हमारे पास, 21 नंबर का क्वेश्चन। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे ये 90 हमने यहाँ पे लिख लिया 90 और हमें 200% दिया हुआ है अपॉन 100 और पूछा कितना है, ये 40 हमने यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई करके लिख लेना है 40। लो आपका क्वेश्चन हो गया। ये जीरो से जीरो चले गए, 4 पंजे 20 और 5 एकम 5 18 पंजे 90। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 18, आंसर हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू।